सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। इसका जो टॉपिक है रिमूविंग ब्रैकेट्स, इसका सेकंड केस डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। एग्जाम्पल 15, लहामो एंड नोरबू ये होटल गए। हर एक ने ऑर्डर किया एक वेजिटेबल कटलेट और एक रसगुल्ला। अब एक वेजिटेबल कटलेट की जो कॉस्ट है वो है ₹43 और एक रसगुल्ले की कॉस्ट है ₹24। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट दे विल हैव टू पे। आपको एक्सप्रेशन लिखना है जो ये बताए कि कितना पैसा देना पड़ेगा होटल में। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, एज ईच ऑफ देम हैड वन वेजिटेबल कटलेट एंड वन रसगुल्ला। अब हर एक ने क्या लिया है, एक वेजिटेबल कटलेट और एक रसगुल्ला। ये एक बंदे ने लिया, ऐसे दो बंदे हैं ना, तो हर एक का जो शेयर है वो कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, 43 + 24। जैसे लहामो की बात कर ले तो उसने एक वेजिटेबल कटलेट लिया है जिसकी कॉस्ट होगी 43 और एक रसगुल्ला लिया है जिसकी कॉस्ट होगी 24। यही चीज़ नोरबू ने भी ऑर्डर की है, यानी ये जो 43 + 24 आया है ये तो एक बंदे का कितना पैसा बन रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है वो आया है। ऐसे दो लोग हैं तो क्या करेंगे, सिंपल इसको डबल कर देंगे। लेकिन डबल करने का तरीका क्या है, कैसे डबल होगा? सिंपल क्या 43 + 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी वॉट अबाउट द टोटल अमाउंट दे हैव टू पे, कितना टोटल देना पड़ेगा, कैन इट बी डिस्क्राइब बाय द एक्सप्रेशन। यानी 43 + 24 था, बस हमने इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये एक्सप्रेशन जो बन रहा है ये सही है? अच्छा, इस एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स आप बताओ। ये देखो 2 × 43 ये एक टर्म बन जाएगा, 24 ये दूसरा टर्म बन जाएगा। क्या यहाँ से सॉल्व करेंगे तो करेक्ट वैल्यू मिलेगी कि कितना पेमेंट करना पड़ेगा? चलिए थोड़ा इसको देखते हैं। राइटिंग इट एट सम ऑफ टर्म्स गिव्स, तो सम ऑफ टर्म्स के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर मैंने आपको सर्कल करके दिखाई दिया था। और दूसरा बनेगा 24। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसका मतलब क्या निकलेगा, पहले ये समझो। दिस एक्सप्रेशन मीन्स 24 मोर देन 2 × 43। इसका मतलब ये है कि 2 × 43 से 24 ज़्यादा, तो 2 × 43 में हमने 24 ऐड कर दिया, ये मतलब निकल रहा है। बट वी वॉन्ट एन एक्सप्रेशन विच मीन्स ट्वाइस और डबल ऑफ 43 + 24। हमको करना क्या था, हम क्या चाह रहे थे कि 43 + 24 का डबल हो जाए, क्योंकि 43 + 24 ये बता रहा है कि एक बंदे ने जो आइटम लिया है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। ऐसे दो बंदे हैं तो 43 + 24 को डबल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है, क्या ये डबल करने का सही तरीका है? वहाँ से तो वो मीनिंग निकल नहीं रही है। वी कैन मेक अप यूज़ ऑफ ब्रैकेट टू राइट सच एन एक्सप्रेशन, तो इसके लिए हमको ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। यानी हम चाह रहे हैं 43 + 24 ये पूरा का पूरा डबल हो जाए, ना कि सिर्फ 43 डबल हो जाए और 24 ऐड हो जाए, ये तो फिर अलग चीज़ हो जाएगी ना। तो सही तरीके एक्सप्रेशन लिखने का क्या होगा, जो स्टोरी हमको ऊपर दी है उसके हिसाब से कि 43 + 24 ये एक बंदे की कॉस्ट है, ऐसे दो बंदे हैं तो इस पूरे को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि मिला के टोटल उनको कितना पे करना पड़ेगा, 2 × ब्रैकेट के अंदर 43 + 24। ये जो टोटल वैल्यू है इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी उतना पैसा देना पड़ेगा होटल में। दिस इज ऑल्सो सेम एज पेइंग फॉर 2 वेजिटेबल कटलेट एंड 2 रसगुल्लास। एक एक्सप्रेशन तो ये बनेगा। दूसरा आप ऐसे समझो कि भैया दो लोग गए थे, दोनों ने एक एक कटलेट और एक एक रसगुल्ला ऑर्डर किया, तो टोटल कटलेट कितना ऑर्डर किया, दो ना। एक कटलेट की कॉस्ट कितनी है 43, तो दो की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2 × 43। और दोनों ने एक एक रसगुल्ला ऑर्डर किया, टोटल 2 रसगुल्ला ऑर्डर हुआ कि नहीं। रसगुल्ले की कॉस्ट है 24, 2 रसगुल्ला ऑर्डर किया तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल निकालना है तो इन्हीं को ऐड कर दो। तो एक एक्सप्रेशन हमारा ऐसे बन सकता है। अब साइड में जो फिगर है उससे यही चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है कि आप दो तरीके से इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो और दोनों से अलग अलग एक्सप्रेशन बनेगा, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू सेम है। बस आप किस तरह से उसको देख रहे हो, कैसे उस एक्सप्रेशन को बना रहे हो, ये तरीका अलग हो सकता है। जैसे अगर आप ये देख रहे हो कि भैया एक प्लेट यहाँ पर है, इस प्लेट के अंदर 43 का कटलेट है और 24 का रसगुल्ला है, तो एक प्लेट की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी होगी, कटलेट प्लस रसगुल्ला, ये हो गई। ऐसे दो प्लेट है, नीचे भी तो एक प्लेट है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना एक प्लेट की कॉस्ट आएगी उसी का डबल कर दो। तो एक तरीका तो ये है जो देखो यहाँ पर लिखा है 2 × 43 + 24। दूसरा अगर आप ऐसे देख रहे हो कि भैया हम नीचे से देख रहे हैं तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि 2 ठो कटलेट यहाँ पर है तो 2 × 43। इसी तरीके से 2 रसगुल्ला हमको ऐसे दिख रहा है, एक रसगुल्ले की कॉस्ट 24, दो की कितनी होगी 2 × 24। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा 2 × 43 + 2 × 24। तो अगर ये जो एक्सप्रेशन लिखा है साइड में और जो नीचे लिखा है उन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है। देयरफॉर 2 × ब्रैकेट के अंदर 43 + 24 ये बराबर होगा 2 × 43 + 2 × 24। तो ये दोनों एक्सप्रेशन दिखने में अलग है लेकिन इनसे वैल्यू हमको सेम मिलेगी। तो अगर हमारा एक्सप्रेशन इस तरह से मान लो लिखा हुआ है तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, या अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये चीज़ बड़ी काम की है। अभी बहुत सी सिचुएशन ऐसी आएगी, आगे हम देखेंगे
जहाँ पर एक तरीके से लिखा होगा उसको दूसरे में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इफ़ अनदर फ्रेंड सांगमू जॉइंस देम एंड ऑर्डर द सेम आइटम, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट टू बी पेड। अगर एक फ्रेंड और आ जाता है, उनको ज्वाइन कर लेता है और वही आइटम ऑर्डर करता है जो उन दोनों ने ऑर्डर किया, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, एक प्लेट में जो आइटम है उसका कॉस्ट बनना है 43 + 24, एक कटलेट एक रसगुल्ला। अब 2 बंदे खा रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक और आ गया, टोटल 3 हो गए, तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया अब 3 लोग हो गए तो 3 कटलेट ऑर्डर हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय कटलेट जितने का है प्लस 3 रसगुल्ला ऑर्डर करना पड़ेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय रसगुल्ला कितने का है 24। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल 16 देख लेते हैं। इन द रिपब्लिक डे परेड देयर आर बॉय स्काउट्स एंड गर्ल गाइड्स मार्चिंग टुगेदर। द स्काउट्स मार्च इन 4 rows with 5 scouts in each row. The guides march in 3 rows with 5 guides in each row. See the figure below. तो नीचे जो फिगर दी है उसमें आपको ये दिखाया गया है कि एक रिपब्लिक डे की परेड हो रही है जहाँ पर बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड्स हैं, एक साथ मार्च कर रहे हैं। जो बॉय स्काउट्स हैं वो 4 रो के अंदर मार्च कर रहे हैं, जैसा देख सकते हो येलो वाले 1 2 3 4, ये 4 रोज बॉयज़ की है यानी स्काउट्स की है। और जो ग्रीन वाले आप देख रहे हो 1 2 3, ये जो 3 रोज हैं ये गर्ल गाइड्स की हैं। तो ये गर्ल और बॉयज़ एक साथ मार्च कर रहे हैं। हाउ मेनी स्काउट्स एंड गाइड्स आर मार्चिंग इन दिस परेड। तो कितने स्काउट्स और गाइड्स मार्च कर रहे हैं टोटल, ये आपको बताना है। कैसे करोगे, देखो 2 तरीके से हम कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग निकाल के फिर ऐड कर दें। तो पहले टोटल गर्ल्स कितनी है ये आप देख लो। कैसे देखोगे भाई, देखो गर्ल्स की 1 2 3 रोज़ हैं। हर रो के अंदर कितनी गर्ल्स हैं 1 2 3 4 5, एक रो के अंदर 5 हैं, ऐसी 3 रो है तो टोटल कितना हो जाएगा 3 × 5। ये तो आपका गर्ल्स का हो गया। बॉयज़ का देख लो कितनी रो है 1 2 3 4 रोज़ हैं और हर रो के अंदर 5 बॉयज़ हैं। तो टोटल येलो वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 5। यही चीज़ देखो यहाँ पर लिखा है, बॉयज़ का अलग गर्ल्स का अलग। अब टोटल हमको बताना है तो यही दोनों को ऐड कर दोगे 3 × 5 प्लस 4 × 5। या फिर आप ऐसे देख लो कि हर रो के अंदर बॉयज़ या गर्ल्स जो हैं वो सेम है। यहाँ देख लो, अगर ये रो पकड़ लें गर्ल्स वाली तो इसके अंदर 5 गर्ल्स हैं, अगर बॉयज़ वाला हम पकड़ लें तो इसके अंदर भी 5 हैं। तो हम टोटल एक साथ नहीं देख सकते कि भैया यहाँ पर टोटल कितनी रो बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ बन रही है, यानी 3 जो है गर्ल्स की और 4 बॉयज़ की, ये टोटल रोज़ बन रही है। और हर रो के अंदर 5 है तो इस पूरे को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, 4 + 3 कर लो या 3 + 4 कर लो। एडिशन में टर्म इधर उधर हो जाता तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पूरा का पूरा 5 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि टोटल 4 + 3 रोज़ बननी है और हर रो के अंदर 5 है। तो 4 + 3 टोटल को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ फिगर के अंदर दी है, ये एक्सप्लेन देखो साइड में किया है। द नंबर ऑफ बॉय स्काउट्स मार्चिंग क्या हो जाएगा 4 × 5। नंबर ऑफ गर्ल्स गाइड मार्चिंग ये कितना हो जाएगा 3 × 5। ये आपको दोनों निकाल के मैंने दिखाया। टोटल नंबर ऑफ स्काउट्स एंड गाइड्स विल भी कितना हो जाएंगे, जो बॉयज़ का है जो गर्ल्स का आ रहा है इसको ऐड कर दो। दिस कैन ऑल्सो बी फाइंड बाई फर्स्ट फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ रोज निकाल लो, क्या होगा 4 + 3 जो कि 7 मैंने आपको बताया था। और फिर ये टोटल रोज आ गई तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो दियर सम बाय द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो। हर रो के अंदर कितने बच्चे हैं उसे मल्टीप्लाई कर दो। दस द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन बी फाउंड बाई 4 + 3 × 5। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमने निकाला था 4 × 5 प्लस 3 × 5, इससे भी वही चीज़ निकल ली थी जो दूसरा वाला हमने किया था कि पहले टोटल रोज निकाल लो 4 + 3 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी ये जो हमारा एक्सप्रेशन है और ये वाला जो है ये आपस में इक्वल है। अगर ऐसे लिखा है तो उसको ऐसे बदल सकते हो, ऐसे लिखा है तो ऐसे बदल सकते हो, दोनों से वैल्यू हमको सेम मिलेगी। कंप्यूटिंग दीज एक्सप्रेशंस वी गेट, अगर इसकी वैल्यू निकालें तो क्या होगा 4 × 5 प्लस 3 × 5। तो 4 × 5 ये एक टर्म हो गया, प्लस 3 × 5 ये दूसरा टर्म हो गया। 4 5 20 हो गया, 3 5 15 हो गया, ऐड करोगे 35 आ जाएगा। अब यही सेम वैल्यू जो दूसरा एक्सप्रेशन हमने बनाया था उससे भी मिलेगी। क्या बनाया था 4 + 3, ये टोटल मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो 4 + 3 7 हो गया और ये जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 35 आ जाएगा। दोनों से वैल्यू सेम मिल रही है, इसका मतलब दोनों जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू सेम है। यानी दोनों में कैसे भी आप लिख सकते हो 5 × 4 + 3 नॉट इक्वल टू है 5 × ये ब्रैकेट के अंदर 4 + 3 जो है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों ऐसा है? देखो सिंपल सा आप ये देखो कि 5 × 4 और फिर जो 3 लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि सिर्फ 4 से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर जो आ रहा है उसमें 3 ऐड कर दे रहे हैं। हमको क्या करना है, अगर सही वैल्यू चाहिए
तो 4 + 3 इस टोटल से 5 को मल्टीप्लाई करना है, तब सही वैल्यू मिलेगी। अगर दोनों को अलग अलग आप सॉल्व करो, देखो वैल्यू सेम नहीं आएगी। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू तो ऊपर हमने 35 निकाल ली, अगर हम इसकी निकालें 5 × 4 + 3 तो क्या आएगा, देखो 5 × 4 ये एक टर्म हो गया, 3 दूसरा टर्म हो गया, 5 4 = 20 हो गया, +3 तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 23। लेकिन हमारी सही वैल्यू क्या आ रही थी 35, तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही ना। इस 5 × 4 + 3 इक्वल 5 × 3 + 4 इक्वल 3 + 4 × 5, क्या ये सब आपस में इक्वल है? द आंसर इज यस। कैसे, ज़रा वैल्यू निकाल लो। 5 × 4 + 3 करोगे तो आएगा 7, 5 7 क्या आ जाएगा 35। इसकी दूसरे वाले की निकालो, 5 × 3 + 4 करोगे 7, 5 7 35, यहाँ भी वही आएगा। 3 + 4 करोगे आएगा 7 × 5, 7 5 = 35। तो तीनों केस के अंदर वैल्यू सेम आ रही है। इससे क्या पता चला कि अगर दो चीज़ आपस में ऐड हो रही है तो उसको इधर उधर करने से वैल्यू नहीं बदल रही है। यानी अगर हम 4 + 3 लिखें या 3 + 4 लिखें, दोनों से हमको सेम वैल्यू मिलेगी। दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ पर भी ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 4 से, और यहाँ 3 + 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो चाहे 3 × 4 कर लो या 4 × 3 कर लो, दोनों से 12 ही तो आंसर मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में भी चीज़ें इधर उधर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको बेसिकली ये बताया जा रहा है कि आप इसी एक्सप्रेशन को कई तरीके से आप लिख सकते हो, टर्म्स को इधर उधर करके, वैल्यू वहाँ चेंज नहीं होगी। कब वैल्यू चेंज होगी कब नहीं होगी इसका फ़र्क आपको समझाया जा रहा है। ब्रैकेट होने ना होने से वैल्यू पे फ़र्क पड़ जाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। अभी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनते चले जाओ, आखिरी में हम सारी चीज़ों को समराइज़ कर देंगे। क्या ओवरऑल क्या बात की जा रही है, क्या चीज़ है जो कि आपको मेनली याद रखना है। द ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव मेड इन द प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स कैन बी सीन इन जनरल वेज एज फॉलोज। तो जो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा 2 ठो, एक जनरल तरीके से इसको और समझ लेते हैं। चलो कंसीडर करो 10 × 98 + 3 × 98, इसको हमको सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है, दिस मीन्स टेकिंग द सम ऑफ 10 × 98 एंड 3 × 98। 10 × 98 का मतलब क्या है कि 98 का 10 टाइम्स, 98 का 10 गुना, और 3 × 98 का मतलब 98 का 3 गुना, 3 × 98। इन दोनों का सम किया जा रहा है, यही तो मतलब हुआ ना। तो 98 का 10 गुना मतलब 98 को 10 बार लिख के ऐड किया जा रहा है। देखो 98 को हमने 10 बार लिख दिया और ऐड कर दिया, तो वही वैल्यू मिलेगी जो 10 × 98 से मिलती है। इसी तरह से 3 × 98 का मतलब क्या है कि 98 को 3 बार लिख के ऐड कर दो, तो 3 बार 98 को लिख के ऐड करोगे तो वही वैल्यू मिलेगी जो 3 × 98 से मिलती है। अब यहाँ पर देखो सारा तो आपको 98 ही लिखा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 और यहाँ से लेके यहाँ तक 3, तो टोटल कितना है 13। तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल यहाँ पर 98 13 लिखे हुए हैं, तो 13 × 98 कर देंगे तो हमको वही वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्लियरली दिस इज सेम एज 10 + 3 जो कि होता है 13 × 98 इसको कह सकते हैं कि नहीं। भाई जितना टाइम्स होता है उतनी बार लिख के उस नंबर को ऐड करना पड़ता है, सिंपल सी बात है। अगर पूरा एक साथ आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ 13 टाइम्स आपका 98 लिखा हुआ है, तो 30 × 98 कर दोगे तो वहाँ से इस पूरे एडिशन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 10 × 98 + 3 × 98, इसकी वैल्यू बराबर होगी 10 + 3 × 98 के। राइटिंग दिस इक्वालिटी द अदर वे वी गेट, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो कि अगर मान लो हमको ऐसे दिया हो कि 10 + 3 ये ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 98 से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 98 + 3 × 98। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू नहीं बदलती। अगर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 4 कर लो या 4 × 3 कर लो, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। तो ये जो ऊपर रिलेशन हमने बनाया इसको थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। स्वैपिंग द नंबर्स इन द प्रोडक्ट अबव, दिस प्रॉपर्टी कैन बी सीन इन फॉलोइंग टर्म्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर देखो यहाँ पर 10 × 98 था ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 98 × 10, कोई फर्क तो होगा नहीं। 3 × 98 लिखा है ना, तो 98 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो गलत लिखा है, ये ऐसे नहीं होगा, बल्कि लिखना चाहिए 98 × 3, ये नहीं होगा। काफ़ी मिसप्रिंटिंग और एरर्स देखने को मिल रहा है, लगता है जल्दी जल्दी के अंदर प्रिंटिंग कराई गई है। तो आई थिंक एनसीईआरटी को थोड़ा इस पर देखना चाहिए। इतनी सारी गलती होगी, अगर मान लो कोई बच्चा अपने से पढ़ रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये कहाँ से आ गया भैया। देखो यहाँ पर 9 × 83, अरे 83 कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गई वैल्यू, 83 कहाँ था, कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर मैं आपको करेक्ट करा ही दे रहा हूँ। इसी तरह से इधर देखो 10 + 3 मल्टीप्लाई हो रहा था 98 से, तो उसको उल्टा कर सकते हैं कि 98 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 + 3 से, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। यानी जो चीज़ ऊपर प्रोडक्ट हो रहा था जिन चीज़ों का,
बस हमने इधर उधर कर दिया है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब यही चीज़ जो ऊपर लिखी हुई है इसको हम उल्टा कर सकते हैं, मतलब जो राइट में लिखा है उसको लेफ्ट ले आए और जो लेफ्ट में लिखा है इक्वल के उसको राइट ले आए। तो राइट साइड क्या लिखा है 98 मल्टीप्लाई बाई 10+3, तो हम 98 मल्टीप्लाई बाई 10+3 लिख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 98 मल्टीप्लाई बाई 3। देखो यहाँ से ही लिखा, ऊपर गलत लिखा था। सिमिलरली लेट अस कंसीडर द एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन देखो 14 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 10। दिस मीन्स सब्सट्रैक्टिंग 6 टाइम्स 10 फ्रॉम 14 टाइम्स 10। इसका मतलब क्या हुआ 14 मल्टीप्लाई बाई 10 का मतलब 10 को 14 टाइम्स लिख के ऐड कर लो, लेकिन सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से, निकाल दो। कितना निकाल दें 6 टाइम 10, यानी 10 को 6 बार लिख के उसको निकाल दो, हटा दो। तो टोटल हमने देखो 14 टाइम्स 10 लिखा और उसको ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें से हमको 6 मल्टीप्लाई बाई 10 को हटाना है, यानी 6 तो जो 10 है वो हटा दो। तो देखो यहाँ पर इसको कट कर दिया, ये हट जाएगा। तो अब कितना बचेगा देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बचेगा ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 टाइम्स 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियरली दिस इज 14 माइनस 6, 14 में से 6 चला गया, तो अब कितने बचा 8 टाइम्स 10 हुआ 10। तो ये जो ऊपर एक्सप्रेशन आपको दिया था 14 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 10, ये बराबर होगा किसके 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 10 के। या इसको उलट दो, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, यानी इक्वल के जो राइट चीज़ लिखी हुई है उसको लेफ्ट ले आओ और जो लेफ्ट में लिखा हुआ उसको राइट ले आओ। इक्वल के साइन के दोनों तरफ जो चीज़ें हैं वो पूरा का पूरा इधर का उधर कर सकते हैं। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा का पूरा इधर का उधर, ऐसा नहीं कुछ उठा इधर कर दिया उधर कर दिया, उसकी कंडीशन अलग है। अभी जो हम बात करें इक्वल के लेफ्ट साइड जो चीज़ है पूरा का पूरा उठा के राइट भेज दो, और राइट जो लिखा हुआ है इक्वल के वो पूरा का पूरा उठा के लेफ्ट भेज दो। इक्वल के जो राइट लिखा है वो देखो यहाँ आ गया 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 10, और इक्वल के लेफ्ट जो लिखा था अब राइट आ गया 40 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ऐसे लिख सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी कैन बी नाइसली समड अप एज फॉलोज। अब ये जो प्रॉपर्टी हमने देखी, ऊपर सारे एग्जाम्पल और पूरी कहानी जो देखी, यहाँ से जो प्रॉपर्टी हमको ऑब्जर्व हुई उसको हम कैसे सम अप कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट में समराइज कर सकते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने कर ली, इतनी चीज़ें हो सकता है आप भूल गए हो कि पता नहीं क्या क्या चीज़ बता दी। तो एक बार समराइज कर देंगे इसको। द मल्टीपल्स ऑफ सम और डिफरेंस इज द सेम एज द सम और डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल्स। अब ये क्या बोल दिया, ये तो और नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ब्रेक करके समझाते हैं। देखो इसमें दो केस बनेगा, एक तो सम और मल्टीपल का, यानी एडिशन भी हो रहा होगा मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, और दूसरा केस डिफरेंस और मल्टीपल का, यानी सब्सट्रैक्शन भी हो रहा होगा और मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा। ये दोनों केसेस को हम अलग अलग समझते हैं। जो पूरी बातें हमने ऊपर की ना उसी को मैं समराइज करके आपको बता रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं सम वाले केस की, क्या दिया है तो क्या होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे अगर हमको लिखा है मान लो 5 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में 3 + 2, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि देखो ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 है ना, इस पूरे से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो होगा ये कि 5 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से एक बार, और एक बार मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया तो ये हो गया, बीच में प्लस का साइन है तो अब प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 5 एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। या फिर अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ हमको 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, दो जगह पर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में एक नंबर कॉमन है, इधर भी 5 इधर भी 5, तो इसको बाहर भेज दो कि भैया इधर भी 5 उधर भी 5, तो 5 तुम रहो बाहर और बचा क्या फिर अंदर 3 और 2, तो ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 हम कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं। अब ये क्या है, जो ऊपर लिखा था उसी को उल्टा, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दिया, बस वही है कि अगर ऐसा दिया है तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर इस तरह दिया है तो इस तरह बदल सकते हैं। जब जहां आसान होगा सॉल्व करना वो उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी जब क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कब कहाँ क्या करना है। अब इसी में जो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अगर वो इधर उधर हो जाए तो उससे वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा था, कोई कारण नहीं भैया हम 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखेंगे, तो लिख दो, कोई फर्क नहीं है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 था, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कहे 3 + 2 बाद में क्यों लिखे, 3 + 2 पहले लिखो, ये पूरा का पूरा 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं, सही है बिल्कुल, ऐसे कर सकते हैं। अब कोई कहेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 आपने पहले क्यों लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 बाद में क्यों लिखा, क्या इधर उधर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। ये पूरा का पूरा टर्म एक है, ये दूसरा टर्म है, हम देख चुके हैं टर्म को इधर उधर कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा टर्म इधर उधर हम कर सकते हैं। तो अगर आपने ऐसे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इससे भी कोई फर्क नहीं है, कर सकते हैं। अब कोई कहेगा 3 + 2 क्यों लिखा, 2 + 3 क्यों नहीं लिखा, तो एडिशन ही तो हो रहा है, 3 + 2 करो 2 + 3 करो, आंसर वही आएगा ना, तो हम 2 + 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो,
तो देखा, अगर दो चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं तो इधर उधर कर सकते हैं, दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसमें भी चीज़ें इधर उधर हम कर सकते हैं। तो कई तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो मैंने कुछ आपको बता दी है, और भी हो सकता है, बन सकता है, लेकिन जनरल सी चीज़ मैंने आपको बता दी। दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो कौन पहले कौन बाद लिख रहा है, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। दो चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं तो पहले बाद लिखने से फ़र्क नहीं है, किसी को पहले कर दो किसी को बाद कर दो। 3+2 करो, 2+3 करो, आंसर सेम आएगा, दोनों से 5 ही मिलेगा। ये तो हो गई सम की कहानी। थोड़ा डिफरेंस का देख लेते हैं। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 5 × 3 - 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो 5 एक बार 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 3। अब 3 और 2 के बीच में माइनस का साइन है, ये डिफरेंस वाला केस है, सब्सट्रैक्शन वाला केस है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। 5 × 2। अब जो इक्वल के लेफ्ट साइड लिखा है उसको राइट भेज दो, राइट को लेफ्ट भेज दो, तो ऐसा कर सकते हो बिल्कुल कि अगर मान लो आपको ऐसे लिखा दिख जाए 5 × 3 माइनस 5 × 2, तो आपको अगर दो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे, दो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे, बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन, और दोनों में एक नंबर कॉमन है, तो कॉमन वाले को निकालो बाहर। मल्टीप्लाई बाई, बच क्या गया, इधर 3 बच गया, बीच में माइनस का साइन, और इधर 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2। ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। ये बिल्कुल ऊपर जो हमने लिखा था उसी का लेफ्ट राइट, राइट का लेफ्ट कर दिया हमने। अब अगर कोई कहे कि 5 × 3 क्यों लिखा, 3 × 5, डायरेक्ट कर दो भाई, कौन मना कर रहा है। 3 × 5 कर दो, 2 × 5 कर दो, इक्वल 3 - 2 पहले कर दो, मल्टीप्लाई 5, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या ये जो 2 × 5 है इसको हम लेफ्ट साइड ले जा सकते हैं कि 2 × 5 पहले लिख दें, 3 × 5 बाद में लिख दें? क्या ऐसा कर सकते हैं? यहाँ देखो एडिशन नहीं हो रहा, सब्सट्रैक्शन हो रहा है। हमने क्या कंडीशन पढ़ी है कि टर्म्स इधर उधर कर सकते हो। पहले ये समझो कि अगर मैंने कहा 5 - 3 तो इससे आएगा 2, अगर मैंने लिखा 3 - 5 तो उसकी वैल्यू आएगी -2। ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन के केस में हम चीज़ें इधर उधर नहीं कर सकते, टर्म्स कर सकते हैं, टर्म्स के फॉर्म में बनाना पड़ेगा आपको। यानी सिंपल अगर कोई कहे कि 2 × 5 - 3 × 5 कर दें, ये जो चीज़ लिखी है सेम है, तो ना, ऐसा नहीं है, ये सेम नहीं है। तो अगर इधर उधर करना है, आपको बहुत ही बिल्कुल मन कर रहा है कि नहीं हमको करना ही इधर उधर, तो क्या करें? तो टर्म्स के फॉर्म में ब्रेक कर लो। कैसे करोगे ज़रा देखो, 3 × 5 ये हो गया, प्लस -2 × 5, ये पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा दूसरा टर्म हो गया। अब टर्म के फॉर्म हो गया ना, अब इधर उधर कर सकते हो। यानी आप ऐसे लिख सकते हो -2 × 5 प्लस 3 × 5। तो ये जो चीज़ ऊपर लिखी है उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 × 5 अपना माइनस लेकर आएगा, पीछे छोड़ के नहीं आएगा। खैर ये चीज़ जब आएगा केस तो वहाँ देख लेंगे, अब इतना आपको नहीं समझना है। इसी तरह 3 - 2 को 2 - 3 आप नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू बदल जाएगी। बस इतनी ही चीज़ें आपको ऊपर समझाई गई थी, अलग अलग पूरी स्टोरी बता के उसको मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा आप रिलेट कर पा रहे हो, द मल्टीपल ऑफ सम, मल्टीपल कर रहे हैं यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, सम को। यानी अगर 3 + 2 ये सम है तो इसका मल्टीपल का मतलब इसको किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या ये किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसा भी कर लो। यानी 5 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, या फिर इसको जाके 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीपल है किसका, सम का, ये सम हो गया, मल्टीपल यानी किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सेम होगा एज सम ऑफ मल्टीपल्स। सम ऑफ मल्टीपल्स मतलब मल्टीपल यानी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 5 × 3, और एक दूसरा मल्टीपल कौन सा हो गया 5 × 2। ये दो जो मल्टीपल है इनका सम। तो जो पहली लाइन मैंने लिखी थी यही है इसका मतलब। अब इसको कई तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंस का केस आप समझ लो कि मल्टीपल ऑफ डिफरेंस इज सेम एज द डिफरेंस ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल ऑफ डिफरेंस ये सेम होगा किसके, डिफरेंस ऑफ मल्टीपल्स। एक मल्टीपल ये, एक मल्टीपल ये। तो ये बात कही है। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है एडिशनल, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब क्वेश्चन करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, वहाँ ये चीज़ रिलेट कर लेना कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कैसे इधर उधर चीज़ों को कर सकते हैं। टिंकर द टर्म्स, इसमें सेकंड केस है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी चेंज द नंबर्स अकरिंग इन अ प्रोडक्ट। तो टिंकर द टर्म्स के फर्स्ट केस में हमने एडिशन वाला केस देखा था। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर हम जो नंबर्स हैं उनमें कुछ चेंज ले आए तो प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ेगा, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम्पल 17, गिवन 53 × 18 = 954। ये आपको दिया है, आपको फाइंड आउट करना है 63 × 18। एक तो तरीका ये कि सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन वो हम नहीं करना चाहते। हमको ये जो चीज़ दी है इसका इस्तेमाल करके हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, 53 और 63 में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? ध्यान से देखो, रिलेशन समझ में आ जाएगा। अगर हम 63 को ऐसे लिख दें 53 + 10, तो ये 63 है कि नहीं, मल्टीप्लाई बाई 18, यानी जो ये लिखा है इसी को हमने ब्रेक कर लिया, 63 को 53 + 10 के फॉर्म में लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, ये जो बाहर लिखा हुआ है ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 53 × 18, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, 10 × 18।
अब 53 मल्टीप्लाई बाई 18 इसकी वैल्यू आपको दी है, फटाक से उठा के यहाँ वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 18, 10 मल्टीप्लाई होगा तो 18 में एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 1134 आ जाएगा। तो देखो ये सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा आसान पड़ेगा, यही चीज़ यहाँ करके दिखाई है। एग्जाम्पल 18 की बात कर ले, फाइंड एन इफेक्टिव वे ऑफ इवेल्युएटिंग 97 मल्टीप्लाई बाई 25। अब 97 मल्टीप्लाई 25 को इफेक्टिव तरीके से करो, मतलब ऐसे तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या आसान तरीके से हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई अगर किसी नंबर से, यानी 97 अगर आप देखो तो 100 से करीब है ना, तो क्यों ना इसको ऐसा ना लिख दिया जाए कि 100 माइनस 3, यही होता है 97 मल्टीप्लाई बाई 25, ये पूरी कहानी है। तो 100 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 25 है, क्या होगा? 25 एक बार 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो बाहर होगा ब्रैकेट से वो एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो भैया ऐसे लिख दो, माइनस का साइन है तो लगा दिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 25। अब 100 से 25 मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 25, 2 जीरो लग जाएगा 25 में, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 25, ये तो आसान है, 75 होगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2425। यही चीज़ देखो यहाँ पर की है। 97 मल्टीप्लाई बाई 25 मीन्स 97 टाइम्स 25। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 97 को 100 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 25। वी नो दैट दिस इज सेम एज द डिफरेंस ऑफ 100 टाइम्स 25 एंड 3 टाइम्स 25, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया था। फाइंड दिस वैल्यू, वैल्यू निकाल ली। अब क्या निकालना उसमें? यूज दिस मैथड टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब यहाँ जो आपको दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालो इसी मेथड का यूज करके। ए वाला है 95 मल्टीप्लाई बाई 8, 95 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 8। अब 8 एक बार 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो बंद है ब्रैकेट के बाहर वाला आके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहे एक बार 100 से मल्टीप्लाई होना है, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, फिर 5 एक बार 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 800 से मल्टीप्लाई होगा तो 800 हो जाएगा, माइनस 5 8 40। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 760। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ जो 8 है उसको 10 माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं? चलो ये भी कर लेते हैं, मतलब जो आपको आसान पड़े वैसे करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया। 95 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 2, ऐसे भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 95 एक बार 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन जो ब्रैकेट के बाहर है 95, ये एक बार ब्रैकेट के अंदर जो 2 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 95 और 10 मल्टीप्लाई कर दो, 950 हो जाएगा, माइनस 95 मल्टीप्लाई बाई 2 190 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 760। बी वाला कर लो। वैसे वीडियो पॉज करके आप खुद से पहले ट्राई करो और फिर जो मैं वैल्यू यहाँ निकाल लो उससे मैच करा लो। 104 को हम 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 15। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लो, ये 15 मल्टीप्लाई बाय 100 मैं बता चुका हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लो, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो। तो 1500 प्लस 15 4 60, तो आ जाएगा 1560। अब सी वाला देख लेते हैं, 49 मल्टीप्लाई बाई 50। 49 को लिख सकते हैं हम 50 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 50। तो 50 एक बार 50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1 एक बार 50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 25 और 2 0 2 500 हो जाएगा। 50 50 मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा, माइनस 50 कर देते हैं तो यहाँ से 2450 हो जाएगा। तो ये तीनों हमने कर लिया। वही तरीका अपना के देखो कितनी आसानी से हो गया। अगर वैसे मल्टीप्लाई करते 1, जैसे ये बी वाला देख लो 104 मल्टीप्लाई 15, थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन इससे आसान हो गया। ये तो अभी आप सीख रहे हो तो इस तरह से पूरा लिख के दिखा रहे हो, इसमें टाइम लग रहा है। वैसे अगर जैसे हम लोग को करना होता तो डायरेक्ट देखते हैं, अच्छा 104 है तो 15 एक बार 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1500 हो गया, इधर से 15 4 60 हो गया, 1560, सीधे ऐसे निकाल लिए। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, ऐसे मन में हो जाता है। इज दिस क्विकर देन द मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर यू जनरली यूज? तो क्या ये उससे जल्दी है जो कि जनरली हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं? द आंसर यस। विच अदर प्रोडक्ट्स माइट बी क्विकर टू फाइंड लाइक द वन अबव? तो और कौन से प्रोडक्ट कर सकते हैं? देखो सिंपल, अगर कोई नंबर आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है जो 10 के करीब है, 100 के करीब है, 50 के करीब है, 1000 से करीब है, तो इन सब केसेस के अंदर चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। देखो बेसिकली हम ये चाहते हैं ना कि लास्ट में हमारे जितना ज़्यादा जीरो आ सके उतनी अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी के लास्ट में जीरो है तो अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो सिंपल आके लग जाता है और ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो जैसे अगर आप ऐसे कर सकते हो, अगर मान लो आपको 99 मल्टीप्लाई बाई 43 दिया हुआ है तो वहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 100 माइनस 1 कर दो तो ये 99 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 43 ऐसे कर सकते हो। तो कई तरीके के मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये काम हम कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद आपका फिगर 8 आउट है, 2 फिगर 8 आउट है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों आप ट्राई कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, यानी दोनों ही फिगर 8 आउट की वीडियो अपलोड हो जाए, नहीं तो कम से कम एक तो हो ही जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ट्राई ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं कल, थैंक यू। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोज़ देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 की व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।